हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही शानदार वीडियो ला चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से मूविंग एवरेज के बारे में बात करूंगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है और इसका उपयोग करके कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे आप किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, कैसे आप किसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसका उपयोग करके आप मार्केट के ट्रेंड को भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब बुलिश ट्रेंड में होगी, मार्केट कब बेयरिश ट्रेंड में है, मार्केट कब कंसोलिडेशन में, इसे भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं मूविंग एवरेज का उपयोग करके। तो मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है और इसका उपयोग करके कैसे आप किसी स्टॉक को बाई करेंगे, किसी स्टॉक को सेल करेंगे। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं जीएस आचार्य पर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी से संबंधित डेली एनालिसिस वीडियो और स्टॉक मार्केट से संबंधित ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। मूविंग एवरेज एक लॉगिंग इंडिकेटर होता है। लॉगिंग इंडिकेटर क्या होता है कि जब मार्केट में कोई ट्रेंड स्थापित हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे बुलिश ट्रेंड में ऊपर जा रही है, तो जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड स्थापित हो जाता है उसके बाद ये मूविंग एवरेज बताता है तो आपको कि मार्केट में मतलब बुलिश ट्रेंड आ चुका है। जैसे मार्केट इससे नीचे आती है तो बताता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कब आएगा। तो जब प्राइस नीचे आ जाता है उसके बाद आपको मूविंग एवरेज जो है बताएगा कि प्राइस अब नीचे जा रही है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो मूविंग एवरेज का उपयोग करके एक सिंपल सा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आप फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से भी बच सकते हैं। तो एक बहुत ही साधारण और बहुत ही उपयोगी मतलब मूविंग एवरेज टूल है, तो इसका उपयोग करना हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एसएमए और एमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज भी इसे आप कह सकते हैं या मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। तो ईएमए के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है और सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानिए कि सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसका लेंथ का मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेज में आप जिस भी लेंथ, जैसे मान लीजिए 5 लेंथ का यूज कर रहे हैं, 10th लेंथ का यूज कर रहे हैं, मतलब 20 लेंथ का यूज कर रहे हैं, आप 50 का, 100 का, 200 का, जो भी लेंथ आप यूज कर रहे हैं। तो 5 लेंथ का मतलब ये होता है कि आपको 5 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लेकर, जैसे कि आपको एवरेज से पता चला कि एवरेज मतलब औसत होता है, तो 5 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को लिया जाता है और उसमें 5 से भाग देकर जो भी औसत प्राइस आता है उसके हिसाब से मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कैंडल की प्राइस 20 रुपये है, किसी का 10 रुपये है, किसी का 15 रुपये, ऐसे क्लोजिंग प्राइस ऐसे है। 5 कैंडल है, उसके बाद वहाँ पर 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो जो भी आपको एवरेज प्राइस निकल कर आएगा, जैसे मान लीजिए कि एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है 21 रुपये, तो आपको 21 रुपये पर एक मूविंग एवरेज ऐसे प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद छठवीं कैंडल बनेगी तो यहाँ से पीछे से एक कैंडल बंद कर दी जाएगी और यहाँ से फिर 5 कैंडल का एवरेज लिया जाएगा। फिर वहाँ पर जो भी एवरेज आएगा उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा आगे मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। तो मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो मूविंग एवरेज 3 प्रकार से मार्केट में वर्क करते हैं। पहला होता है कि असेंडिंग और अप ट्रेंड। मतलब असेंडिंग क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में ऐसे ऊपर जा रहा होता है प्राइस, तो असेंडिंग मूविंग एवरेज बनता है, ऐसे ऊपर की तरफ वर्क करता है, तो इसे कहेंगे आप असेंडिंग मूविंग एवरेज। फ्लैट का मतलब कि जब मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगा, तो ऐसे जब मूविंग एवरेज प्लॉट होगा तो इसे आप साइडवेज या प्लॉट मूविंग एवरेज कहेंगे। तीसरा क्या होता है कि डिसेंडिंग मूविंग एवरेज। डिसेंडिंग मूविंग एवरेज ऐसा होता है कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है तो तब ऐसे नीचे की तरफ प्लॉट होता है, तो इसे आप कहेंगे डिसेंडिंग मूविंग एवरेज। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मूविंग एवरेज को कैसे आप अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट लेंथ के मूविंग एवरेज कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है 20 वाला होता है, दूसरा जो होता है 50 वाला होता है, तीसरा जो होता है 100 वाला मूविंग एवरेज और चौथा जो है 200 वाला मूविंग एवरेज। ये जो चारों मूविंग एवरेज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ के मूविंग एवरेज होते हैं और इनका उपयोग करके आप मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आप देखेंगे 20 के और 50 के जो दोनों मूविंग एवरेज होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। 100 और 200 के जो मूविंग एवरेज होते हैं जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो अब इनको कैसे प्लॉट करना है इनके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे, जैसे यहाँ पर आप आएंगे अपने जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं वहाँ पर आप आएंगे
और यहाँ पर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च में मूविंग एवरेज या शार्ट में यम में भी सर्च करेंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा मूविंग एवरेज। यहाँ पर इसे आप लगाएंगे, आप इसकी सेटिंग में जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका सेटिंग है, आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर लेंथ देखेंगे, लेंथ जो ऑलरेडी सेट रहता है 9 का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए आपको 20 यूज करना है, 50 यूज करना है, 100 का यूज करना है या 200 का यूज करना है, जो भी यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग को 50 का यूज करना दिखाते हैं कि 50 का कैसे आप यूज करेंगे। यहाँ पर 50 करने के बाद आप स्टाइल में आइए और स्टाइल को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे ब्लैक करके थोड़ा सा डार्क कर दीजिए और सब कुछ ओके कर दीजिए। अब देखते हैं कि अब इसका उपयोग कैसे करना है। तो आप कभी किसी स्टॉक को आप कैसे बाई करेंगे, बाई करने के लिए जैसे मान लीजिए कि ऐसे मूविंग एवरेज जा रही है ऊपर की तरफ, जब कोई कैंडल इसे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तब आपको बाई करने का अपॉर्चुनिटी देगी। यानी स्टॉक अब ऊपर जा रहा है तो आप इसे बाई करेंगे, बाई करके आप स्टॉक के साथ चल सकते हैं। ऐसे ही सेल करने के लिए आपको क्या होगा कि जब कोई कैंडल इसे नीचे ऐसे मूविंग एवरेज जा रहा है और कोई कैंडल इसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी देगी और अब तब आप स्टॉक को सेल करेंगे और आप आसानी से चल सकते हैं। और मार्केट में कंसोलिडेशन फेज कब आएगा कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी किसी ट्रेंड से बाहर, जैसे मान लीजिए मार्केट अभी अप ट्रेंड से बाहर आएगा तो कुछ समय के लिए मार्केट में कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा, तो उस समय आपको मार्केट से बचना होगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड से ऊपर जा रहा है तो कुछ समय के लिए मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज आ जाएगा, तो उससे आपसे बचना होगा कि इसे अब बचना होगा, इसके बाद आपको ट्रेड करना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट पे आपको बाई कब करना है कि जब कोई कैंडल इसे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तब आपको स्टॉक को बाई करना होता है। ऐसे ही जब कोई कैंडल से ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तब आपको सेल करना होता है। तो चलिए आप लोग को बैक टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है हमारा स्ट्रेटजी। यहाँ पर आप देखेंगे हिंडाल्को का चार्ट लगाए हम, डेली टाइम फ्रेम में जो भी चार्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आइए पीछे चलते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कैंडल आती है, यहाँ पर देखिए तो ट्रेंड स्थापित हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन फेस में ऐसे मार्केट एक ट्रायंगल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, फिर मार्केट जैसे इसे नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो इसके हाई पर आप स्टॉक को बाई करेंगे और यहाँ से स्टॉक चलता चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि फिर जैसे मान लीजिए आप क्वांटिटी ऐड करनी होती है, पिरामिडिंग करनी होती है, तो आपको क्या करना है कि जब स्टॉक मूविंग एवरेज के पास आएगा तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप और स्टॉक यदि ऐड करना चाहते हैं, अभी इस स्टॉक को देख लें कि स्टॉक अभी मूविंग एवरेज के पास आ रहा है तो वहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको कोई बुल्लिश सिंडिकेट कैंडल बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, उसके बाद एक हरी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है, तो आप बस इसके हाई पर स्टॉक को फिर बाई करेंगे, यहाँ से आप चल सकते हैं। ऐसे ही सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई स्टॉक इसे नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब इसे आप सेल करेंगे। और कंसोलिडेशन में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको दिखा रहा होगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक का भी एक ट्रेंड खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज हो जा रहा है। तो इस कंसोलिडेशन फेज में भी आप ट्रेडिंग करने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कंसोलिडेशन फेज है तो यहाँ पर आपको कोई चार्ट पैटर्न, जैसे मान लीजिए चार्ट पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कोई चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। और यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं। थैंक यू।